तेलंगाना एक सपना था और 9 साल के लिए टीआरएस ने इस सपने को कुचलने का काम किया। टीआरएस पार्टी ने अपना नाम बदल दिया, नया नाम लाए हैं बीआरएस, बीजेपी रिश्तेदार समिति। भ्रष्टाचार में आपके चीफ मिनिस्टर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। टीआरएस और आपके चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी की बी टीम का काम किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथ में आपके चीफ मिनिस्टर का रिमोट। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है दोस्तों। आज गया है 3 जुलाई, फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आई है। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर। शरद पवार ने कहा अब हमारी बारी है। 40 विधायकों को तोड़ने के बाद शरद पवार ने कहा जल्द ही जनता देगी जवाब। ये सीधे तौर पर चोरी मोदी के इशारे पर की गई है। हमारी पार्टी को तोड़ा गया है। दूसरी खबर में बताएंगे राहुल गांधी का तेलंगाना में धमाका, पलट गया मूड, आ गया सर्वे। तेलंगाना में 55% लोगों ने कहा बनने जा रही कांग्रेस सरकार। राहुल गांधी ने की 5 गारंटियों की बात। तीसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, मणिपुर में हिंसा जारी के बीच कुकी समुदाय को फिर से मुख्यमंत्री ने चिढ़ाया। मुख्यमंत्री एन बीरेन के खिलाफ जोरदार तरीके से नारे, आर पार का ऐलान। चौथी खबर में बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां दिल्ली पंजाब के बाद केजरीवाल का अरुणाचल प्रदेश पे नज़र, बताएंगे क्या कुछ है तैयारी। अगली खबर में आपको बताएंगे सिख एक्टिविस्टों ने किए सिख पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने का ऐलान। एसजीपीसी और अकाली दल कर चुके हैं यूसीसी का विरोध, कहा यूसीसी के आते ही धरना देंगे। अगली खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां अगर असम के सीएम मणिपुर से दूर रहे तो राज्य में होगी शांति बहाली, मिलेगी मदद। बताएंगे क्या है, किसने पी चिदम्बरम ने क्यों को लगाई भड़ास, वो भी बताएंगे। इस बीच भारत छोड़ रहे हैं लोग, हर दिन औसतन 618 लोग छोड़ रहे हैं देश। मोदी सरकार के मुंह पे है करारा तमाचा, बताएंगे इसके बारे में। फ्रांस में नहीं थम रही बदले की आग, 2500 से ज़्यादा दुकानें हुई खाक, बताएंगे इसके बारे में भी। बड़ी अपडेट निकल के आई है एक और, जहां समान नागरिक संहिता का लगातार विरोध के बीच जो है वो आदिवासी संगठन भी उतरे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में क्या कुछ ऐलान किया है वो भी आपको जान लेना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। दरअसल पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र में बड़ा चुनावी उलटफेर। अजीत पवार के बाद 40 विधायकों के समर्थन का दावा, जहां लोग बताएंगे किसकी पार्टी। एनसीपी चीफ शरद पवार का बड़ा हमला, कहा यह सीधे तौर पर डकैती है पार्टी। अभी हम जिंदा हैं और इस बगावत के पीछे मोदी का हाथ, बताया, कहा फिर से खड़ी करेंगे पार्टी। दरअसल बड़ी खबर निकल के आई है महाराष्ट्र में 1-2 घंटे के भीतर बड़ा उलटफेर हुआ कल देखते ही देखते, जहां विपक्ष के नेता सीधे तौर पर डिप्टी सीएम बन गए। डिप्टी सीएम अजीत पवार बन गए और 10 मंत्रियों ने शपथ ली। आपको बता दें इस शपथ के बाद जो है वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर एनसीपी चीफ शरद पवार हमलावर हो गए। शरद पवार ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। शरद पवार ने कहा है कि ये प्रधानमंत्री मोदी की साजिश है, ये डकैती का श्रेय सीधा पीएम मोदी को जाता है, ये गुगली नहीं डकैती बताया है। इस बीच उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा है कि अभी हम जिंदा हैं और हम एक बार फिर से पार्टी खड़ी करेंगे, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। अजीत पवार ने महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में शामिल होने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे उन लोगों के भविष्य की चिंता है जो चले गए हैं, मैं इसका श्रेय पीएम मोदी को देना चाहूँगा। 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया और उस बयान के बाद कुछ लोग असहज महसूस करने लगे थे। उनमें से कुछ के ईडी की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ रहा था। इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि ये पूरी तरीके से हम अभी जिंदा और पार्टी खड़ी करेंगे। इस बीच महाराष्ट्र में बवाल के बीच तत्काल शरद पवार से बगावत के बीच अजीत पवार पार्टी कार्यालय पहुंचे। बड़े पैमाने पे समर्थकों ने अजीत पवार की फोटो पर कालिक पोतनी शुरू कर दी। जिन्होंने बगावत किया है वो भी जो है वो बागी रुख अख्तियार कर लिए और उन पर भी कालिक पोती गई। हालांकि 40 विधायकों का समर्थन करने का दावा कर रहे अजीत पवार के पास 40 विधायकों का पत्र नहीं है। कई विधायक जो है धीरे धीरे लौट रहे हैं अजीत शरद पवार के साथ। उनका कहना है कि हम शरद पवार साहब के साथ हैं, धोखे से हमारी जो है वो साइन कराए गए हैं उस लिस्ट में। तो कई ऐसे नाम शाम तक खुलासे होंगे। लेकिन आपको बता दें इस पूरे महासंग्राम के बीच अजीत पवार ने एक बार फिर से जिस तरीके से पलटी मारी है, एक कहीं ना कहीं राजनीति में विचारधारा नाम की चीज़ खत्म होती नजर आ रही है। केवल और केवल सत्ता लोलुप और जो है अपनी जांच से बचे रहना ही महज एक राजनीति हो चुकी है। अगली एक और खबर निकल के आई है, तेलंगाना में राहुल का धमाका। राहुल ने पलट दिया तेलंगाना चुनाव सर्वे में कांग्रेस की जबरदस्त तरीके से लहर। खम्मम में चुनावी बिगुल फूंक रहे राहुल गांधी ने कल फूंका। तेलंगाना के बाद उसके बाद राहुल की रैली के बाद सर्वे किया गया, जिसमें राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी में फिलहाल 55% लोगों ने माना। दरअसल तेलुगु 360 नाम के न्यूज़ चैनल ने एक सर्वे किया कि आखिर 5 महीने बचे हैं तेलंगाना के चुनाव में, इस बार 2023 में कौन सी पार्टी जीतेगी।
तेलंगाना में जो है वो इस सर्वे में सीधे तौर पर खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए 55% लोगों ने कहा कांग्रेस पार्टी, जबकि तेलंगाना महज 42% लोगों ने बीआरएस पर वोट किया है। ऐसे में आपको बता दें, कल राहुल गांधी ने खम्मम में चुनावी बिगुल भी फूका। राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीआरएस के गठजोड़ पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि ये दोनों राज्य और केंद्र एकजुट हैं। बीआरएस जानबूझकर मोदी की नीतियों का विरोध करके अपने आप को विरोधी साबित करते हैं, जबकि हर मोर्चे पर, हर कानून पर जो है वो साथ हो जाते हैं। ऐसे में ऐसे सरकार को उखाड़ फेंको और 5 गारंटियों का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जिस तरीके से हमने गारंटी पूरी की, इस गारंटियों पर जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, बड़ी अपडेट, जहां मणिपुर में हालात आज भी बेहद बेकाबू। 3 लोगों की गोली मारकर हत्या। मणिपुर में अभी भी कुकी समुदाय को भड़का रहे हैं मणिपुर के सीएम। ओछी हरकत, कहा म्यांमार से हो क्या। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह लगातार विवादास्पद बयान कर रहे हैं। उन्होंने कुकी समुदाय के लोगों को कुछ इस तरीके से कहा कि आप लोग म्यांमार के हैं क्या। इस तरीके से उन्होंने कुकी समुदाय को चिढ़ाया है और ट्विटर पे उन्होंने जवाब दिया। और इसी पूरे मामले में जो है अब एक बार फिर से हिंसा भड़क गई, जिसमें मणिपुर में स्वयंसेवकों पर गोलीबारी में 3 की मौत हो गई। हालात काफ़ी क्रिटिकल बने हुए हैं और यही कारण है कि अब सिचुएशन जो है वो पूरी तरीके से मणिपुर में भी ख़राब होती नज़र आ रही है। अगली एक और अपडेट, हर रोज़ तकरीबन 618 लोग देश छोड़ रहे हैं। आखिर भारतीय क्यों नहीं भारत में रहना चाह रहे हैं? बड़ी खबर निकल के आ रही। भारतीयों का विदेशों में बसने का इतिहास पुराना रहा है, लेकिन भारत और दूसरे देशों के काफ़ी ज़्यादा अलग रवैये रहे हैं। लेकिन दूसरे पैमाने पर देखा जाए तो अब काफ़ी ज़्यादा ये रवैया बदल रहा है। अब हर दिन लगभग 618 लोग देश को छोड़ रहे हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारतीयों को 1834 की शुरुआत से लगातार विदेशों में रहने का एक नया रवैया था, लेकिन अब ये लगातार राजनीतिक उत्पीड़न और बेहतर आर्थिक चारागाहों की तलाश को लेकर कारक बनता जा रहा है। यही बड़ी वजह है कि राजनीतिक उत्पीड़न सबसे बड़ी वजह है, वहीं समुदाय और राजनीति उल्लेखनीय है। अर्थव्यवस्था भी एक बड़ी वजह हो सकती है। जिस तरह से आंकड़ा निकल के आ रहा है, सन 2020 में 1.8 करोड़ ने अपने मातृभूमि भारतीय को छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए, एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि वर्तमान में भारतीय मूल के 200 से अधिक लोग कम से कम 15 देशों में सिर्फ पदों पर कार्यरत हैं, यानी कि बड़े पदों पर कार्यरत हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये भी आंकड़ा निकल के आ रहा है कि हर रोज़ अब 618 लोग देश को छोड़ रहे हैं। इसके पीछे आप बता सकते हैं क्या वजह हो सकती है? राजनीतिक वजह है या फिर आर्थिक स्थिति को सुधारने की बड़ी वजह हो सकती है? अपनी राय जो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, यहाँ लगातार विरोध किया जा रहा है बिजली को लेकर उत्तर प्रदेश में। मोदी और खासकर योगी के खिलाफ बड़ी खबर निकल के आ रही। प्रयागराज में बिजली कटौती और महंगाई बिजली के खिलाफ पंचायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष विनय पटेल ने जमकर हमला बोला है और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। केवल देखा जाए तो प्रयागराज में नहीं बल्कि अन्य सहारनपुर से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। वहां पर बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने जमकर विरोध किया। और इसके आगे चलते हैं तो अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ आज फिर से अम्बेडकर पार्क में जमकर विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, सीतापुर से बड़ी खबर निकल के आ रही है, वहाँ पर भी जमकर विरोध किया जा रहा है। यानी तमाम जिलों में, उत्तर प्रदेश के हर एक ज़िले में बिजली पर ज़ोरदार विरोध हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 24 घंटे बिजली देने का वादा किया है और बिजली बिल उतनी महंगी होती जा रही है, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है। इसका ज़ोरदार विरोध किया जा रहा है। वैसे आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य में किस तरह से बिजली व्यवस्था है, इसकी राय कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, चीफ चंद्रशेखर के हमले को लेकर बड़ा बयान निकल के आ रहा है। कबूलनामा माना गया, लेकिन बयानों से आहत होकर गोलियां चलाई गई थी। बड़ी खबर है, भीमसिंह आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में हुए जानलेवा हमले के मामले में आरोपियों से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हो रहा है। बीते दिन पुलिस ने इस हमले को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को हरियाणा के अंबाला में अरेस्ट कर लिया था। उनसे पूछताछ में बताया गया कि चंद्रशेखर आज़ाद के बयानों को आघात कर गोली चलाई गई थी। यानी उनके बयान जो थे वो आघात कर गए थे। जिस तरह से आपने देखा था कि पहलवानों के मुद्दों को लेकर चंद्रशेखर दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने पहलवानों का साथ दिया था, साथ ही बृजभूषण के खिलाफ लड़ने का वादा भी किया था और बताया था किस तरह से बृजभूषण को अगर वो आरोपित निकलता है तो उसका कालर पकड़कर बाहर निकाला जाएगा। ये भी जायज़ रहा, लेकिन ये खबर निकल के आ रही है कि उनके बयानों से आघात होकर गोलियां चलाई गई थी। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी हाथ है? क्या इसमें राजनीतिक नेताओं का हाथ माना जा रहा है या बृजभूषण ने अकेले ही सारे कारनामों को अंजाम दे दिया है? अपनी राय जो है कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा इलेक्शन सर्वे सामने आ रहा है, जी हाँ, जिसमें बीजेपी को एक करारा झटका निकलता नजर आ रहा है।
बड़ी खबर निकल के आ रही है। टाइम्स ऑफ नाउ और आईटीजी द्वारा किए गए लोकसभा चुनाव के सर्वे सामने आ रहे हैं। अगर चुनावी सर्वे की बात की जाए तो एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीपी की वापसी थोड़ी लग रही है। आपको बता दें, सर्वे में बीजेपी गठबंधन 250 सीटें पा रही हैं, जबकि कांग्रेस देखा जाए तो वहीं 180 से 90 सीटें पा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। तृणमूल कांग्रेस 20 सीटें पा रही हैं। वहीं बात की जाए बीआरएसएस की तो 12 से 14 सीटें, आम आदमी पार्टी 9 से 11 सीटें। वहीं अपनी बसपा की बात की जाए तो 7 से 8 सीटें उनके खेमे में जाती नजर आ रही है, और सपा भी इसके साथ रहती है तो 18 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो पूरा जायज़ है कि विपक्ष गठबंधन पूरी तरह से बीजेपी का सफाया कर देगा। लेकिन दूसरी तरफ बात की जाए अगर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वैसे भी अगर कांग्रेस सरकार आ जा रही है तो बिना गठबंधन के भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। इन सब को लेकर आप सबकी क्या राय है? आने वाले खासकर लोकसभा चुनाव में कौन सी सरकार बनने वाली है और किसको आप प्रधानमंत्री तौर पर देखना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, दिल्ली पंजाब के बाद केजरीवाल अब अरुणाचल प्रदेश पर नजर बना रहे हैं। यहाँ पर वो फिर से अपने वादों का दांव खेलने जा रहे हैं। दरअसल आपने देखा था किस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने वादों का दांव खेला। 7 रेवड़ियाँ बांटी हैं जिसमें खास तरह के वादे किए गए हैं। फ्री बस, बिजली फ्री, इलाज फ्री, पढ़ाई फ्री, तमाम वादे किए गए हैं। आंदोलन गर्भ में निकली आम आदमी पार्टी का ऐलान हो चुका है। देश की राजधानी दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब वो आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी का दर्जा 1 साल के भीतर मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए ये भी कयास लगाए जा रहे कि आने वाले कुछ राज्यों में वो अपनी किस्मत देखना चाहेंगे, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और खासकर आंध्र प्रदेश में भी वो रैली करने पहुंच रहे हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। क्या और भी राज्यों में आम आदमी पार्टी का डंका बजेगा या नहीं? अपनी राय जो वो कमेंट के माध्यम से देगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अगर असम के मुख्यमंत्री मणिपुर से दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होने वाला है। शांति बहाली में मदद करना है तो करें, नहीं तो चुप्पी साधी बैठे रहें। चिदम्बरम का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। मणिपुर मुद्दे पर हिमंता विश्व शर्मा का बयान निकल के आ रहा था। वो फिर से खरी खोटी सुना रहे थे राहुल गांधी को, लेकिन इसको लेकर चिदम्बरम भड़क गए हैं। उन्होंने एक बार फिर बड़ी चेतावनी दी है शर्मा को। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। हिमंता विश्व शर्मा को कड़ी चेतावनी दी गई। उन्होंने कहा कि शांति बहाल करने पर अगर कोई बात करनी है तो करिए, और बिना मतलब के किसी भी तरह की चुंगली ना कीजिए। पूर्वोत्तर राज्य में आप देखा मणिपुर किस तरह से जल रहा है, और लगातार देखा जाए तो विपक्ष पार्टियां इसके इस्तीफों का मांग कर रही हैं। और वहीं बात निकल के आ रही कि लगातार वे शर्मा इस्तीफे देने के मतलब विपरीत रहे हैं, लेकिन विपक्षी पार्टियों या फिर आम जनता हो लगातार एन वीरेन के इस्तीफे की मांग कर रही है, और साथ ही मोदी वहां का दौरा करे ये भी मांगे हैं। लेकिन ना तो वो इस्तीफा देने जा रहे हैं और ना ही मोदी दौरा करने वाले हैं, क्योंकि यही लोग ही हिंसा भड़काए हैं। तो ऐसे में ये चुप ही रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। विपक्षी पार्टियां ये सब बातें रख रही हैं। राहुल गांधी के दौरे के बाद सारी बातें निकल के आ रही हैं। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही। समान नागरिक संहिता पर देखने आप पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए इसको लेकर देश भर में घमासान मचा है। समान नागरिक संहिता पर रुख में बदलाव नहीं होने वाला है। मीटिंग के बाद जयराम रमेश का बयान निकल के आ रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर रविवार को समान नागरिक संहिता को लेकर अपने रुख कायम कर दिए। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर अब इसे लागू करना ठीक नहीं है। पार्टी ने कहा कि अगर इस मुद्दे को मौसादा विधेयक या रिपोर्ट आती है तो फिर कोई टिप्पणी करेंगे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में संसदीय रणनीति समूह की बैठक होने वाली है, जो 20 जुलाई से शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए मानसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है। अब इन सब भिन्न भिन्न मुद्दों पर चर्चा करना चाहेगी कांग्रेस। मणिपुर हिंसा, पहलवान का विरोध, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और राज्यपालों के आचरण को लेकर भी कांग्रेस इस बार जमकर घेरने वाली है केंद्र सरकार को। और वैसे देखा जाए कांग्रेस तैयार है। अगले ही लोकसभा में जिस तरह से बैठकें हो रही थी, लेकिन जब दमखम दिखाने में बीजेपी कमज़ोर रही तो वो सभी सांसदों को निष्कासित करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार भी नहीं डरने वाली है कांग्रेस, और सवाल पूछने में पीछे नहीं हटने वाली है। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर फैमिली लॉ को नहीं छेड़ना चाहिए, नहीं तो आ जाएगा बवाल। यूसीसी पर मुस्लिम पर्सनल लॉ भड़का है। उन्होंने कहा कि फैमिली लॉ को ना छेड़िएगा और जाहे जो कीजिए। यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान निकल के आ रहा है। प्रधानमंत्री को चेतावनी दी गई है कि फैमिली लॉ बोर्ड में कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। फैमिली लॉ को ना बदला जाए, नहीं तो जलजला आ जाएगा, बवाल मचा देंगे। ये खास चेतावनी दी गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से। अब ये तो तभी पता चलेगा जब यूसीसी लागू हो रहा है। सेशन सत्र में सबसे पहला बिल भी इसी का होने वाला है। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। वैसे ही आप सबकी क्या राय है? क्या फैमिली लॉ को बदलना होगा या नहीं? जो भी मुस्लिम प्रथाएं हैं या इस्लामिक कानून हैं उनको लेकर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से बचाइएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। चलते हैं बड़ी अपडेट निकल के आ रही है।
आपको बताते चलें मेघालय के सीएम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। यूसीसी के विरोध में देखा जाए तो कुछ पार्टियां भी हैं और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ पार्टियां इसके समर्थन में भी हैं। पूर्वोत्तर में बीजेपी के प्रमुख सहयोगी नेशनल पीपल पार्टी प्रमुख और मेघालय के मुख्यमंत्री वनरॉड संगमा ने समान नागरिक संहिता का विरोध किया है। उन्होंने बताया कि ये हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। एक राजनीतिक दल के रूप में हमें एहसास होता है कि पूर्वोत्तर में अनूठी संस्कृति है और हम चाहते हैं वो बनी रहे। यूसीसी के माध्यम से उसे किसी तरह से बदला ना जाए। ये तमाम बातें निकल के आ रही हैं। वैसे आप सबकी क्या राय है यूसीसी को लेकर? अपनी राय जो वो कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर है। पहले मध्य प्रदेश अब महाराष्ट्र बीजेपी की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गई है। अखिलेश यादव का बयान निकल के आ रहा है जब आपको पता होगा कि अजीत पवार ने दामन थामा है सिंधे गुट का। बड़ी खबर निकल के आ रही महाराष्ट्र के सियासी हलचल पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करा रंग सदा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोग सत्ता में बनना चाहते हैं और वो इसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यही वजह है कि उन्हें सत्ता की लालच है, आम जनता की नहीं। और उन्होंने कहा कि ये किन्हीं विचारधारा के साथ पार्टी में नहीं रहे थे और यही बड़ी वजह है कि ये चले गए तभी बेहतर है। आपको बताते चलें कि अजीत पवार ने 18 विधायकों के साथ सिंधे गुट का दामन थाम लिया है। और वहीं बात की जाए तो डिप्टी सीएम भी बन चुके हैं और इनके साथ 9 एमएलए भी बने। दूसरी तरफ अखिलेश यादव का कहना है कि ये भले ही पहले ही दरकिनार हो गए, नहीं तो विपक्षी एकता भी किसी काम की नहीं रहती। वैसे आप सबकी क्या राय है इसको लेकर? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इस खास वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।